गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी बीपीएससी जो टीचर शिक्षक बहाली वाला है उसका प्रैक्टिस वर्कबुक जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक है उसको हम लोग अभी देखेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 40 तक प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन देख चुके हैं। अब 41 से लेकर 100 तक देखेंगे। देखिए, फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट का। देखिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में कहता है, देखिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का हमको कहाँ से क्वेश्चन देखना है, तो 41 से। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कितने राज्य समुद्री किनारे से है। तो भारत में समुद्री किनारे से कितने राज्य है? 9 राज्य है। आंसर 3 होगा। देखिए 9 राज्य कैसे है, तो इधर से आते हैं पश्चिम तरफ से। पहला है गुजरात, उसके बाद फिर उसके नीचे आएंगे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद इधर से आ जाते हैं पूरब तरफ से। देखते हैं तमिलनाडु के बाद इधर से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 हो जाएगा। 9 राज्य। भारत में कितने राज्य समुद्री किनारे से है, तो 9 राज्य। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसे संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर होती है, तो यह होता है फेफड़े के भीतर। इसके आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, सही बात है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, हाँ ये भी पक जाने के बाद थ्रेसिंग से भूसा से दाना अलग किया जाता है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है, नहीं। देखिए फसल को लगे रहने के समय जो उससे जंगल घास निकाला जाता है उसको निराई कहते हैं, और उसके अगर फसल पक जाए तो उसको काट को अलग करते हैं, उसको कटाई कहते हैं। इसलिए आंसर 3 गलत हो जाएगा। उचित समय अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, समय समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके आगे देखिए, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? इसका हो जाएगा कौन? कार्टोग्राफर बोलते हैं। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए चांगपा घुमंतु लोग है, सही है। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी, हाँ यही बकरी को पालते हैं जिससे उसका बाल का पश्मीना शाल बनाते हैं जो महंगा महंगा बिकता है, इसका यूज करते हैं। मांस खाने के लिए बकरी का प्रयोग नहीं करते हैं ये लोग, इससे उसके बाल का प्रयोग करके स्वेटर, उसके बाद पश्मीना शाल, ये सब बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, नहीं यह टिक कर नहीं रहने वाली है। चंपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया का मशहूर पश्मीना से ऊन बनती है, हाँ। एक आंसर 3 हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है, 3 गलत है। 1 2 4 सही है, 3 गलत है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा किस देश से देश की सीमा से जुड़ी है? म्यांमार, म्यांमार से नहीं, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है उधर से। बांग्लादेश इससे भी नहीं जुड़ा हुआ, चीन से नहीं, नेपाल से जुड़ा है, इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पर दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, तो सिर्फ नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। राकेश ने कहा, मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिला में जाना होगा? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है, इसी में जाना होगा। कहें कि उत्तरकाशी जिला में वही है, यानी उत्तराखंड में वही है, उत्तरकाशी जिला में। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? तो उसको हम लोग सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों रास्ता से नाम जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, हाँ बिना बोए भी उग जाते हैं। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, हाँ अगर नहीं निकालेंगे तो फसल कमजोर हो जाएगा। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देता है, हाँ ये भी सही है।
खरपतवार फसलों के उपज को प्रभावित नहीं करता? बिल्कुल करता है, क्योंकि अगर वह फसल का पूरा जो हम कंपोस्ट देते हैं या खाद देते हैं पूरा खरपतवार ले लेगा तो फसल कमजोर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 4। कथी कह रहा है इसके आगे देखिए, कथन का चयन करें, इसमें कौन सा? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों सही होगा, डी गलत हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसका अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें क्या सही नहीं है? आप जहां है वहां रुक जाइए, सही बात है। फर्श पर लेट जाइए, भी सही है। आपके हाथ से अपना चेहरा ढक कर ढकिए, ये भी सही है। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये गलत है। अगर चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे तो सब जगह आग पकड़ने लगेगा, शरीर में जलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, हाँ ये बात सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोग को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये बात गलत है। उसके आगे देखिए, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों अच्छी शिक्षा मिले, कोई जरूरी नहीं, सभी को शिक्षा मिले, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, हाँ, यानी आंसर ए और डी, यानी आंसर 4 हो जाएगा। दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। इसके आगे देखिए, कह रहा है मगध साम्राज्य की राजधानी थी गिरिब्रज, राजगीर में था। बढ़ई का काम किससे है? मिट्टी से, लकड़ी से, लोहा से। लोहा लोहार का काम है, मिट्टी कुम्हार का काम है, कपड़ा से कपड़ा व्यवसाय देखते हैं, लकड़ी से कुम्हार का रिलेशन बनता है। इसके आगे देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चलित नाम है। देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री आते हैं, जो 25 डिग्री पर भारत भी अवस्थित है, तो 23.5 डिग्री पर क्या है? कर्क रेखा। उसी प्रकार नीचे जाते हैं 23.5 पर तो हम मकर पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ घोल बनाता है? देखिए चौक पाउडर नीचा जम जाएगा, तेल भी ऊपर छताने लगेगा, बालू नीचा जम जाएगा, नमक अच्छी तरह मिल जाएगा, इसका आंसर नमक हो जाएगा। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है, क्योंकि आटा तेल से हल्का होता नहीं। पूरी से हवा भरी होती है, नहीं। पूरी में वाष्प भरा होता है, इसका आंसर पूरी में वाष्प भरा होता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं, देखिए कह रहा है कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार सेट हो जाता है तो उसी शेप में रहेगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आंसर हो जाए। मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह ऋणात्मक कार्य करता है, न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता, महत्तम धनात्मक कार्य करता है। देखिए तब वह क्या करेगा? कोई कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए क्योंकि फोर्स बराबर होता है फोर्स बराबर होता है वर्क, जब वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वह क्या कर रहा है? देखिए एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा भी नहीं है, यानी 0 हो जाएगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते 0, इसका मतलब कोई कार्य नहीं करेगा। इसके आगे देखते हैं, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका लगाया जाता था? बीसीजी का टीका लगाया जाता। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखिए कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाता है, हाँ। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवच आक्रमण कर देते हैं। तो तेल में सिरके के जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषित बचाने के लिए किया था। जीवाणु के वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। आंसर 1 और डी, यानी कि ए और डी, आंसर 4 हो जाएगा। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो देखिए मशीनराम मेघालय में होता है। दक्कन का पठार भारत में है, किसको कहते हैं? देखिए दक्कन का पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल के खाड़ी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट भाषा की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। हाँ, गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया गया है वह रबी फसल है। गलत है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है। यह भी गलत है, रबी होता है। 3, 4 दोनों गलत है, 1, 2 ए और बी, केवल एक आंसर 1 हो जाएगा। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है संबंधित। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखते हैं, घेंघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन हो जाता है तब गर्दन पर हो जाता है। देखिए टीवी पर प्रचार देखा होगा, आयोडीन युक्त नमक खाएंगे घेंघा रोग भगाएंगे, वो क्या होता है? गर्दन में सूजन हो जाता है। किस शहर में लिंगराज मंदिर है? तब भुवनेश्वर में है। इसके आगे देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। हाँ, होती है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। हाँ, ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या करता है। आंसर 1 हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? यानी कि सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसमें उदातीकरण यानी सब्लिमेशन, उदातीकरण या ऊर्ध्वपातन कहिए। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धावाद शुरू किया है? फेसबुक ने किया है। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में हूँ? तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम ऐसा होता है। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उससे पृथ्वी से जो टच किया हुआ रहेगा पोर्शन चांद का, उसी पोर्शन को देख पाएंगे। यानी आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आंसर 2 हो जाएगा। डेंगू बीमारी किससे होती है? एडिस मच्छर से। देखिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम डाल देगा कि मलेरिया होता है एनाफ्लीज मच्छर से कि काटने से, मादा एनाफ्लीज से, और एडिस मच्छर से डेंगू होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे अपनी बातें दूसरों के इशारे से समझते हैं। हाँ, ये समझते हैं। जो नहीं बोल और सुन सकते इशारा से बात करते। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरे के बात को हमेशा उनके ओठों की देखकर पूरी तरह समझ लेते। हाँ, ये भी सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। गलत है, सबको देना है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में नामांकन करना, यह भी गलत है। आंसर 1 हो जाएगा, ए और बी दोनों। 1 माइक्रोमीटर, देखिए माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको में एटो फेमटो पढ़े होइएगा। देखिए फेमटो एटो, तब मिलीमीटर, मिली को एक बार फिर 1000 से भाग देंगे तो माइक्रोमीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। यानी मीटर को 1000 से भाग दीजिएगा तब मिलीमीटर आ जाएगा। अब मिलीमीटर को 1000 से भाग देते 0.001 मिलीमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मिलीमीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार? 72 बार धड़कता है। तरी संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है किस से? आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। उसके आगे देखिए, बायोगैस, बायोगैस किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण है, जिसमें मीथेन 45 से 70% होता है, वो भी 30 से 45% होता है। इसको मीथेन को क्या मार्स गैस भी बोलते हैं और गोबर गैस भी बोलते हैं। भारत के लौह पुरुष किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। 86 नंबर, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, यानी कथन और कारण वाला। देखिए कथन देखिए, कभी कभी जुताई के पहले खेतों में खाद डाली जाती है। हाँ, जैसे जिंक हो गया, उसके बाद कंपोस्ट यानी गोबर वाला डाल देते हैं। कारण, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। हाँ,
जुटाने से क्या होता है, ऊपर नीचा पूरा मिल जाता है। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और ए आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह था? मंगल को कहते हैं। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हो गया। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा है? तो देखिए हिमालय के ही एक क्षेत्र में तिब्बत है, तिब्बत के पठार, जो आज चीन आक्रमण कर लिया है उस पर। उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उष्मा विकिरण को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यता, देखिए सामान्यता चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या होता है? उसको गंध सूंघकर आगे बढ़ता है। भारत की सबसे बड़े किले का नाम क्या है? तो चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अभिकथन और कारण वाला कथन एक और कथन दो, यानी कथन वाला है। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, ये बात सही है। और ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता है, नहीं, ये गलत है, उसमें भी होता है, यानी ए सही है और आर गलत है, आंसर 3 हो जाएगा। किस शहर में प्राथमिक मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ की गई है? कह रहा है किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ? तो सबसे पहले कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है? तो स्टार फिश, यानी तारा मछली, आंसर 3 हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देखिए। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं, ये कथन दिया गया है। कारण देखिए, पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, यह सापेक्ष होता है, यानी कि यह भी बात सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। परम क्या है? एक कंप्यूटर का है नाम। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कथनों को चयन करें। यह बिहार के प्रसिद्ध चित्रकला एकदम सही है। यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल रंगों का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। इस चित्रकला को विषय वस्तु सिर्फ पुरुष पर केंद्रित होता नहीं, पुरुष महिला सब पर होता है। इस चित्रकला को बनाने पर केवल पुरुष ही है, नहीं, केवल पुरुष महिला दोनों, यानी आंसर ए और बी सही है, आंसर 1 हो जाएगा। अब एक और कथन कारण वाला है। 100 नंबर क्वेश्चन। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, हाँ ये सही बात है, बिंदु के आधार पर पढ़ लेते। उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल छूकर पढ़ा जा सकता, हाँ ये भी सही है, उस छू कर पढ़ता है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 101 नंबर, इसका भी कथन वाला है। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, नहीं गलत है। दूसरा, सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, ये सही है, यानी कि कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। 102 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, वे कहलाता है क्या? क्वेश्चन है कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, वे क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। अभी पढ़े हैं, जो नहीं मुड़ता है, नहीं शेप चेंज करता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जो मुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। भारतीय विज्ञान का संस्थान बेंगलुरु में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। 104 नंबर, पेशियों में थकान किस कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। जब हम फिजिकल काम करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, खेलते हैं, तब उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन की कमी होता है, तब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में दर्द होने लगता है पैर हाथ में। उदासीन विलयन का मान पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 के अधिक क्षारीय होता है, तो उदासीन का हो जाता है, नमक को कहिए 7 होता है। बिहार में तेल शोधक बरौनी में है। जैव गैस के मुख्य घटक क्या कहलाता है? जैव गैस के मुख्य घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटता है? शाम के 7 बजे से सवेरे 5 बजे तक ही काटता है, यानी जितना देर अंधेरा रहता है उतना देर काटता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम। देखिए, पानी के अंदर यानी H2O यानी हाइड्रोजन आ गया, यानी हाइड्रोफोन से नापते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है?
तो देखिए पानी तो सब जगह मिल ही रहा है, सूरज की रोशनी भी सबको मिलेगा, तो मेन है क्या, भोजन। गैस भी एटमॉस्फेयर में है ही। भारत में पहली तार लाइन किन 2 संस्थानों के बीच चल बिछाई गई थी, तो कलकत्ता से आगरा। 112 नंबर देखिए, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। यह कानून 2009 में पारित किया गया, गलत है। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की जमीन पर हक है, नहीं, यह भी गलत है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा को होता है, ये बात सही है, केवल सी हो जाएगा। 113 नंबर 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है यानी ए में, लोग एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की खिंचाव को महसूस करते हैं। कह रहा है लोग एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी खिंचाव को महसूस करते नहीं करते हैं, गलत है, क्योंकि पूरा से ढका रहता है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, हाँ ये सही है। ये गलत परंतु आर सही है, यानी आंसर 4 हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये पौधा किस नाम से जाना जाता है, रेगिस्तानी ओक। यह राजस्थान में भी पाया जाता है। ऐसे रेगिस्तान, इसका नाम है रेगिस्तानी ओक। पाकिस्तान में तो पाया ही जाएगा, साथ साथ में अपना भारत में राजस्थान राज्य में पाया जाता है। भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था, भारतनाट्यम को। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, 116 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 116 नंबर कह रहा, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है, तो वो हो जाएगा आपको अरुण यानी यूरेनस। कुछ फलों का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही के चयन करें। तो कचनार का फूल का सब्जी खाया जाता है, सहजन का भी बनाया जाता है, केले का फूल का भी, रिफ्लेसिया का नहीं बनाया जाता है। यानी कि क्या क्वेश्चन था, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही चयन करें। ए बी सी तीनों हो जाएगा, आंसर 3। आप एक ऐसे जगह घूमने गए हैं, गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई है। बताइए आप किस जगह घूमने गए हैं। तो यह गोवा में ऐसा परोसा जाता है नारियल के तेल में सब्जी, और पंजाब में जाइएगा तो आपको सरसों के तेल में सब्जी यानी मछली की छान के खिलाया जाएगा। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, तो नेपोलियन ने कहा था। 120 और अंतिम क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला है। कथन, एक पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसे उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं परिवर्तित हो जाती है। हाँ यह सही है कथन। छोटी जल कणिका जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है, ये भी कथन सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 का मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन, फिर एक वीडियो डालेंगे जिसमें जीके जीएस वाला। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।